उत्सर्जन के बाद अगला चैप्टर हम लोग का आ जाएगा नियंत्रण और समन्वय। परिवहन खत्म हो गया, फिर उत्सर्जन शुरू हुआ और उत्सर्जन के बाद ही नियंत्रण और समन्वय है, फिर उसके बाद आनुवंशिकता है। ठीक है, वृक्कों के कार्य को समझे। अब हम लोगों को पढ़ना है समस्थिकता और फिर उसके बाद पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन हम लोग को पढ़ना है, जिसमें प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का, उनमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उनके उपयोग का नहीं होते हैं, उनको निष्कासित करते हैं गैस के रूप में भी, ठोस के रूप में भी, तरल के रूप में भी। ठीक ना, तीन अवस्था में जो पेड़ पौधे पादप होते हैं, पेड़ पौधे और पादपों का उत्सर्जन भी होता है, तीन अवस्था में होता है। ठीक ना, तीन अवस्था में पेड़ पौधे और पादपों का उत्सर्जन होता है। ठोस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है और गैस की अवस्था में होता है। ठोस, तरल और गैस। अब हम समझेंगे कि पेड़ पौधे जो उत्सर्जित करते हैं वो इन तीन अवस्थाओं में करते हैं, तो क्या क्या चीज उत्सर्जित करते हैं। देखो, जैसे गैसीय अवस्था में गैस में कुछ अपशिष्ट पदार्थ वो उत्सर्जित करते हैं। गैस अवस्था में वो लोग ऑक्सीजन उत्सर्जित कर रहे हैं, उन लोग के लिए उत्सर्जित पदार्थ ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती तने में उपस्थित वात्र रंध्रों द्वारा होता है। इनमें जो है गैस का विनिमय पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों के निचले भाग में जो खुदरा हिस्सा रहता है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और उन्हीं रंध्रों के माध्यम से उनके गैसों का आदान प्रदान होता है। उनके माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, और कोई जरूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही छोड़ेंगे। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को ही छोड़ेंगे नहीं, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो। जब प्रकाश उपस्थित हो तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, अन्यथा बिना प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसीलिए रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन के जगह पे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अपवाद में पेड़ पौधे हैं, उनको हम नहीं गिनेंगे, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा हो गया, ये लोग जो है हाँ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाँ दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक ना, उसके बाद लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं ग्रहण करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ेंगे ऑक्सीजन, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ठीक है, अब तरल अवस्था में समझ ले रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया ना। जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसी समय वो जल को भी छोड़ते हैं। जल ग्रहण कहाँ से करते हैं? मृदा द्वारा। कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक ना, ये मृदा में दबा हुआ है। अब इसमें से जो है मृदा में से ले लेंगे जल को और ये मान ले रहे हैं कि एक इसमें से ग्रहण कर ले रहे हैं, इसमें से ग्रहण कर ले रहे हैं क्या? जल को, H2। ग्रहण करने को तो बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन पदार्थ को पढ़ रहे हैं। तो जल को ग्रहण करते हैं और अपने वात्र रंध्रों द्वारा हमने देखा कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के पास बूंद बूंद के रूप में जल उस पर चिपके रहते हैं। ठीक है, ये जल जब ग्रहण करते हैं तो जल वाष्पित होकर के पत्तियों द्वारा निकलते हैं। जितने भी इसमें पत्तियां हैं, पत्तियों द्वारा जल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी गैस की अवस्था में यानी भाप बन के निकल जाएंगे, और कभी कभी देखोगे तो पत्तियों के रंध्रों में जो है बूंद बन करके चिपकते रहते हैं और धीरे 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 टपकते रहते हैं, जिसको हम बिंदु स्राव कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिंदु स्राव ज्यादा मात्रा में करते हैं, गर्मी के दिनों में तो और करते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे बैठे हैं तो कितना ठंडा ठंडा महसूस होता है। रीजन क्या है कि जब वो बिंदु स्राव करेंगे तो मौसम ठंडा लगने लगेगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या कैसे उत्सर्जित करते हैं? ठोस अपशिष्ट पदार्थ हम नॉर्मल देख ले रहे हैं, पत्तियां जो है वो भी ठोस अवस्था में है। वृक्ष की छाल देखोगे, वृक्ष जब बूढ़ा होने लगता है तो उसकी छाल निकलने लगती है, और मोटा जितना जितना मोटा होता है तो उसकी छाल भी निकलती है। और पतझड़ का मौसम भी आता है जिसमें पत्तियां भी गिरती हैं, है ना, पत्तियां भी गिरती हैं
और छाल भी निकलती है। ये ठोस अवस्था का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। ये छाल इधर से देखोगे निकलेगी, नीम का भी देखे होगे और यूकेलिप्टस का भी देखे होगे, सफेदा का, ठीक ना, ठोस अवस्था में निकलते हैं। बांस उसका भी देखे होगे, चिपका रहता है, फिर जैसे बड़ा होगा छोड़ के गिर जाएगा। और फिर ये पत्तियां भी जब इनकी भोजन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उनके रंध्र ब्लॉक हो जाते हैं, और रंध्र जब ब्लॉक हो जाते हैं तो पत्तियां पीली पड़ने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। अब पेड़ पौधे जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं उसमें से कुछ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं, ठीक ना। महत्वपूर्ण पेड़ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ही हमारे काम के होते हैं, ठीक है। अब फल देखो, फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए उसका उत्सर्जी पदार्थ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि हम अपने श्वसन में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलता कहाँ है? पेड़ पौधों और वनस्पतियों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जी पदार्थ मिलता है ऑक्सीजन। और क्या? पादपों द्वारा गोंद का स्राव होता है। गोंद समझ रहे हो? गोंद जिसको हम हींग के रूप में उपयोग करते हैं, वो एक प्रकार का पादप का गोंद है। पादपों में उत्सर्जन जब समझा तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ आज जो हम पढ़े तो पादपों में उत्सर्जन पढ़े, और पादपों में उत्सर्जन पढ़े तो क्या क्या पढ़े? गैसीय अपशिष्ट पदार्थ और द्रव में अपशिष्ट पदार्थ और ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ठीक ना। गैस के अपशिष्ट पदार्थ को जब हम पढ़े तो उसमें देखे कि गैस के अपशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधों के क्या है? ऑक्सीजन। और उसमें हम उपयोगी चीज को समझे तो क्या क्या समझे? उपयोगी चीजें हमारे लिए पेड़ पौधे क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ में दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, और तेल कई प्रकार से दे रहे हैं, और वो क्या नाम है उसका, गोंद दे रहे हैं, जो गोंद को औषधि के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे हींग के बारे में हमने बताया। फिर उसके बाद रबर दे रहे हैं, जिस रबर से टायर बन रहे हैं कंपनियों में, और गुब्बारे बन रहे हैं। ये सारे उपयोगी उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधों द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम देखेंगे इस चैप्टर से। उत्सर्जन बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन बड़ा मस्त चैप्टर था, लेकिन इससे बनने वाले जो हमारे प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को समझेंगे।